हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज को। और ये सारे एमसीक्यूज आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एमिनेंट राइटर, डैश कम्युनिकेशन हैज़ डेवलप्ड इन 3 स्टेजेस। ठीक है। कौन से ऐसे राइटर हैं जिनके हिसाब से कम्युनिकेशन जो है वो 3 स्टेजेस में डेवलप हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है एल्विन टॉफलर। ठीक है। एल्विन टॉफलर जो थे उनका कहना था कि जो कम्युनिकेशन है वो 3 स्टेजेस में डेवलप हुआ है। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू ट्रांसमिट प्रिंटेड पेजेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इमीडिएटली। ठीक है। ऐसा कौन सा टेक्निक है जिससे हम जो प्रिंटेड पेजेस है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फैक्स। ठीक है। फैक्स से हम एक जगह से दूसरी जगह पे अपना जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है उसको सेंड कर सकते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड बाय अ कंप्यूटर टू क्रिएट क्विकली टाइप्ड मैसेजेस दैट कैन बी सेंट इजीली टू वन और मोर इंडिविजुअल्स वाया कंप्यूटर नेटवर्क इंस्टेंटेनियसली। ठीक है। तो कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू कंप्यूटर जो है वो क्विकली एक टाइप्ड मैसेज क्रिएट करता है और उसको इजीली एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक सेंड करते हैं? किसके थ्रू? वाया अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ईमेल। ईमेल में हम क्या करते हैं, हम अपना जितना भी मैसेज है उसको टाइप कर देते हैं और उसको एक सेंडर अपने रिसीवर को सेंड कर देता है थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। It is an electronic system to leave short messages for someone who is not immediately available. ठीक है। एक ऐसा मीडियम जिसमें हम शॉर्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं who is not for someone who is not immediately available. It is an ingenious combination of modern telephonic equipment and computerized call management system. ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है वॉइस मैसेज सिस्टम। वॉइस मैसेज सिस्टम के थ्रू हम अपना जितना भी मैसेज है उसको कन्वे कर सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ अ मॉडर्न टेलीफोनिक इक्विपमेंट। अ टेक्नोलॉजी दैट कंटिन्यूज ओरल एंड वीडियो कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिससे ओरल और वीडियो कम्युनिकेशन यानी कि बोल भी रहे हैं हम और जो वीडियो है हमारी वो भी शो हो रही है, दैट इज इफेक्टिवली बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम जो भी बोलना चाह रहे हैं, जो भी आइडियाज को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं उसको बोल भी सकते हैं और हमारा जो वीडियो है उसमें वो भी शो होता है। फिर आता है डैश इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स कनेक्टिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू द वर्ल्ड। ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कि कनेक्ट करता है इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है। यानी कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? इंटरनेट। हम यहाँ यहाँ पे बैठे बैठे हम जान सकते हैं कि हाँ अभी यूएसए में क्या चल रहा है या फिर किसी दूसरे कंट्री में क्या चल रहा है। तो ये पूरे जितना भी वर्ल्ड है उसको कनेक्ट करता है सारे इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को थ्रू व्हाट? थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसको हम कहते हैं इंटरनेट। Example of oral communication. Oral communication is when we express our ideas, our thoughts through speaking, through orally. ठीक है। तो oral communication का example क्या है? टेलीफोन। टेलीफोन यानी कि कॉल पे जब भी हम बात करते हैं तो फिर हम बोलते हैं, कोई भी सामने हमें देखता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, वो बस सुन रहा होता है। ठीक है। तो क्या होता है इसका करेक्ट ऑप्शन? टेलीफोन। ऑन द डैश इट इज पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक। अब इमीडिएट फीडबैक जब भी कोई सेंडर अपने मैसेज को सेंड करता है तो जो भी रिसीवर होता है उस पर फीडबैक देता है कि हाँ इस मैसेज से हमने क्या इंटरप्रेट किया और हम क्या फीडबैक दे रहे हैं। तो इमीडिएटली फीडबैक हमें कहाँ मिल सकता है? ईमेल पे? नहीं, ईमेल पे नहीं, क्योंकि एक बार उस जो रिसीवर है उसको रीड करेगा प्रॉपरली एंड देन उसका अपना फीडबैक फॉर्म करके सेंड करेगा। लेटर में तो बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं, फैक्स में भी नहीं। द करेक्ट ऑप्शन इज टेलीफोन। ठीक है। टेलीफोन पे जब भी हम बात कर रहे होते हैं कॉल पे तो क्या होता है, हम यहाँ से बोलते हैं एंड जो रिसीवर एंड पे वो तुरंत अपने मैसेज का फीडबैक दे देता है। डैश में बी लेस इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के लिए लेस इंपॉर्टेंट क्या है? लेटर राइटिंग।
जो भी लेटर राइटिंग का पूरा प्रोसीजर होता है बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है, टाइम टेकिंग होता है और कॉस्ट भी लगता है उसमें। तो जितने भी स्मॉल बिजनेसेस है वो लेटर राइटिंग को इतना इफेक्टिव टूल के जैसे यूज नहीं करते हैं। डैश रिफर्स टू कम्युनिकेशंस ट्रांसमिटेड थ्रू कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं ईमेल। The software that moves the message from one system to another is called the, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक अपने मैसेज को कन्वे करता है उसको हम कहते हैं गेटवे। ठीक है, गेटवे इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट मूव्स द मैसेज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। A dash is an application program that translates between two protocols of the different email systems। ठीक है, क्या होता है, एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स बिटवीन टू प्रोटोकॉल्स। ठीक है, दो प्रोटोकॉल्स के बीच में ट्रांसफर करता है, तो इसको हम कहते हैं गेटवे। It is a method of publishing textbooks based on personal computers graphic system। ठीक है, एक मेथड होता है जो कि टेक्स्ट बुक को पब्लिश करता है पर्सनल कंप्यूटर्स ग्राफिक सिस्टम पे, इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। In this method, graphics, video, photo, sound, text, etc. are created using computer or specialized device। ठीक है, इस मेथड के अंदर क्या होता है, हम अपना ग्राफिक, वीडियो, फोटो, साउंड, टेक्स्ट, इन सारी चीज़ों को क्रिएट करते हैं यूजिंग कंप्यूटर और स्पेशलाइज्ड डिवाइस, कंप्यूटर या फिर किसी स्पेशलाइज्ड डिवाइस को यूज करके। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। It is an electronic technology of communication. Its name is facsimile transmission. By what other name is it known as? ठीक है, facsimile transmission करके भी इसका नाम है, इसका दूसरा नाम है फैक्स। ठीक है, फैक्स का ही एक और नाम है facsimile transmission। और ये 11th क्वेश्चन में ये गेटवे नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, the software that moves the message from one system to another is called the transport। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉमर्स नेशन के ऐप पे जाके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, प्रॉपर एमसीक्यूज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज भी, और नोट्स और पीडीएफ भी प्रोवाइडेड होंगे। और ये कोर्स आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 499 का। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप ज़रूर से हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे जाके इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।